बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है ना बहुत ही सिंपल सी बगैर लहसुन अदरक के कोई भी गर्म मसाले के मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ आलू और गाजर की मज़ेदार सी सब्ज़ी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल लिया, इसका चॉप किया, यहाँ पे मैंने प्याज शामिल कर दिया है। यहाँ पे मैं इसको फ्राई करूँगी, जैसे ही प्याज यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो तब मैं इसका शामिल कर दूँगी यहाँ पर चॉप किए हुए, यहाँ पर मैंने रखे हुए थे टमाटर और साथ में है ये मेरे पास हरी मिर्चें, ये शामिल कर दी। उसके बाद शामिल करूँगी मैं नमक, हल्दी पाउडर और यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर नहीं, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, अब इसको अच्छे से पानी डालूंगी इसके अंदर और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और उसको पकने के लिए रख दूँगी 10 मिनट तक के लिए, ताकि टमाटर और जो प्याज है ना ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, मसाले का जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए। 10 मिनट के बाद यहाँ पर ये देखें अच्छे से यहाँ पर पक गया था। अब मैं इसको 2 मिनट तक के लिए अच्छे से भून लूँगी ताकि थोड़ा बहुत पानी है ना वो भी ड्राई हो जाए, यहाँ पर टमाटर प्याज है ना मसाले की शक्ल ले लें, ठीक है। अब 2 मिनट के बाद यहाँ पर मैं इसका भून लिया था अच्छे से। उसके बाद शामिल करूँगी यहाँ पर टमाटर, गाजर और आलू, ठीक है। यहाँ पर एक गाजर रह गई थी, इसको मैं निकाल लेती हूँ, बाद में कट करके ये भी डाल दूँगी मैं। अब ये शामिल करूँगी साथ में। इसके मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि मैंने आलू को जो है ना गाजर को भिगो के रखा हुआ था पानी के अंदर ही, वही थोड़ा सा पानी जो है ना इसके अंदर डालते और पानी भी थोड़ा सा इसी में डल गया था, ठीक है। तकरीबन 1/4 कप के जितना पानी होगा। अब इसको मैं पकने के लिए रखूँ ताकि गाजर और आलू जो है ना अच्छे से गल जाए। पानी थोड़ा सा डाला है ताकि नीचे लगे ना, ठीक है। अब गलने के लिए छोड़ दूँगी और यहाँ पर ये देखिए अच्छे से आलू का दोनों गल चुके थे अच्छे से बिल्कुल। अब जितनी देर लगेगी उतनी देर पका लें, ठीक है। 15 से 20 मिनट तो लगेंगे इसको। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए अच्छे से मज़े से बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसको यहाँ पे सर्व कर दूँगी। और ये देखिए मज़ेदार सी आलू गाजर तैयार है। मैंने इसको हरे धनिया से गार्निश कर दिया है। अब इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ एंजॉय करें, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर आप बनाइएगा। मुझे ज़रूर आपने बताना कोई रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।